आज का सवाल सिंपल सा है, क्या एआई इंसान का भविष्य बनाएगा या इंसानियत का विनाश कर देगा? आज की दुनिया में हर सुपर पावर की आंख एआई पर है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, सुपर पावर बनने की भी है। अमेरिका और चाइना के बीच एक नई कोल्ड वॉर चालू हो गई है, लेकिन इस बार ये मिसाइल से नहीं हो रही है, एल्गोरिदम्स से की जा रही है। अमेरिका ने चाइनीज एआई फर्म्स को बैन करके एक बिल पास किया है और पेंटागन ने ओपन एआई, गूगल और एंथ्रोपिक जैसे टेक जाइंट के साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर लिए हैं। यानी कि एआई का यूज अब डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और साइबर वेपन बनाने के लिए भी हो रहा है। वहीं चाइना ने अथॉरिटेरियन एआई से सर्विलेंस और सिटीजन कंट्रोल का मॉडल एक्सपोर्ट करा है और दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज उस मॉडल को कॉपी भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या एआई डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगा या डिक्टेटरशिप को एम्पावरमेंट देगा? वहीं यूरोप ने भी एआई रेगुलेशन का सबसे पहला लॉ पास किया है, ईयू एआई एक्ट, जिसमें हाई रिस्क एआई सिस्टम लाइक फेशियल रिकॉग्निशन और बिहेवियर मैनिपुलेशन टूल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। और स्वीडन जैसे देश का मानना यह है कि ऐसे लॉ की वजह से इनोवेशन रुक जाएगी। अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया भी अब इस रेस में आ चुका है। डिजिटल इंडिया एक्ट आने वाला है, जिसमें एआई एथिक्स और डेटा सॉवरेनिटी पे फोकस किया जाएगा। लेकिन मिलिट्री एआई या स्ट्रेटेजिक एआई डॉक्ट्राइन अभी भी ड्राफ्टिंग फेज में है। तो दोस्तों, सच ये है कि एआई अब सिर्फ ऐप या चैटबॉट तक ही सीमित नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी अगले इलेक्शन को भी मैनिपुलेट कर सकती है, फेक वीडियोस वायरल कर सकती है और अगली वॉर की स्ट्रेटेजी भी तैयार कर सकती है। तो ये एक डिजिटल महाभारत है, जहां एक तरफ यूएस का ओपन एआई मॉडल है और दूसरी तरफ चाइना का कंट्रोल्ड सर्विलेंस बेस्ड एआई, और बीच में है भारत, जिसे तय करना है कि वो किस तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये समय और आने वाला समय एआई का युग है। तो मतलब कि जो देश एआई या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा, वही सुपर पावर बनेगा। तो अगली बार अब आप जब भी कभी किसी ऐप को फेस स्कैन दें या किसी चैट बॉट से बात करें, सोच के करिएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपना डेटा नहीं, अपना फ्यूचर भी उनके हाथ में दे रहे हैं।